भीलवाड़ा नगर परिषद की पहली बोर्ड बैठक में पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। बैठक में शहर के विकास सफाई के प्रस्तावों को आपत्तियों के बाद मंजूरी मिल गई। सदन में बैठक व्यवस्था के साथ ही नारेबाजी को लेकर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई है। महाराणा प्रताप सभागार में वर्तमान बोर्ड की पहली बैठक पार्षदों व अधिकारियों के स्वागत सत्कार के बाद शुरू हुई। इस दौरान बैठक में विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक व आयुक्त दुर्गा कुमारी की मौजूदगी में कुल 28 प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें आंशिक विरोध के बाद स्वीकृत माना गया। बोर्ड बैठक में शहर के विभिन्न कार्यों के लिए 83 करोड़ 53 लाख के प्रस्तावों की मंजूरी मिली। वेडिंग जोन को लेकर विपक्ष ने पूर्व व सूबे की सब्जी मंडी को इस जोन में शामिल करने का विरोध किया। नगर परिषद सफाई व्यवस्था पर 2 साल में 16 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नगर परिषद आयुक्त के लिए 11 लाख रुपए में कार खरीदने के साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए 4 डंपर, 1 लोडर, जेटिंग मशीन, स्काई लिफ्ट, 5 फायर वायन, 1 बाइक खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। शहर में मृत मवेशियों को उठाने के लिए अभी कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। वर्ष 2019 में बंद कर दिया। अब नगर परिषद मृत मवेशी उठाने वाले व्यक्ति को बड़े जानवर के लिए 200 और छोटे के लिए 100 रुपए चुकाएगी। उठाने के लिए निःशुल्क होगा। सामुदायिक भवन नगर परिषद लोगों के दुख दर्द में मददगार बनते हुए उठावने के कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन खाली होने पर 3 घंटे के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ एक अन्य प्रस्ताव में कोविड-19 बीमारी से माता पिता को खो चुके युवक युवतियों की शादी के लिए भी परिषद के सामुदायिक भवन निःशुल्क दिए जाएंगे। इन दोनों प्रस्तावों को सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया। सभापति राकेश पाठक ने महात्मा गांधी अस्पताल स्थित पार्क व भोपाल क्लब में डबल बेसमेंट पार्किंग निर्माण के 3,800 लाख रुपए के प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा बरपा। उन्होंने कहा कि ये मेरा एक सपना है। इस पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध करते हुए मोदी की तरह सपने देखने की बात कही। इस पर भाजपा पार्षद भड़क उठे और सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वो सब आपके कार्यकाल में दी गई। दूसरा जो उसके बाद जो विरोध हुआ और उस विरोध के बाद जो सारी व्यवस्थाएं हुई कि 40 लाख 46 लाख रुपए प्रति माह जिंदल ने नगर परिषद को देना तय किया, ये सब विरोध के बाद जब अनिल विरोध होने के बाद उसमें जो सुधार हुआ और नगर परिषद और जिंदल के बीच में जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ वो बात है। लेकिन स्वीकृतियां तो सब आपके कार्यकाल में दी गई। स्वीकृतियां है तो रिकॉर्ड में इस विषय में बोलना। आज मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा शहर के सभी पार्षद, चाहे वो पक्ष प्रतिपक्ष जितने भी हो, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि हमने लगातार 3.5-4 घंटे तक, मेरे हिसाब से पिछले 15-20 सालों में ऐसी बोर्ड बैठक नहीं हुई कि हम सब ने एक मत में, एक स्वर में भीलवाड़ा के शहर की विकास की बात की है। और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भीलवाड़ा के शहर के विकास की एक गति मिलेगी। ना हम रुकेंगे, ना हम थकेंगे, हम लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, महेश जी, आपकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने मेरी जो प्री बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर भी 2 बातें कही थी। भीलवाड़ा का सभापति होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि जनता मुस्कुराती रहे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि कमल खिलता रहे। हम दोनों काम करते रहेंगे। भीलवाड़ा नगर परिषद की इस नए बोर्ड की पहली बैठक में जिस तरह से विचार विमर्श हुआ और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष ने मिलकर चहुमुखी विकास के शहर के प्रस्ताव पारित किए हैं, और हर प्रस्ताव पर जिस तरह से खुली और खुले मन से और खुले दिमाग से चर्चा होकर फिर प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें विपक्ष की बात भी सुनी गई है, पक्ष की बात भी सुनी गई है। मैं इस ऐतिहासिक बैठक के लिए पूरे सदन को, सभी पार्षदों को और सभापति महोदय को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह से 70 ही पार्षद और सभापति मिलकर इस शहर का विकास सुनिश्चित करेंगे, जिससे भीलवाड़ा राज्य में ही नहीं पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नगर परिषद की इस कार्यकाल की पहली बैठक यहाँ हुई। उसमें जो है सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कुछ मुद्दे जो है उसमें हमने विरोध दर्ज कराया। जिस तरह होल्डिंग का हो, चाहे जैसा जो कर्मचारी या जो भी पार्षद गण अपनी समस्या रख रहा था, उस पार्षद को कोई एजेंडे में नहीं है, इस पर उस पर हम नहीं करेंगे। जबकि अगर एजेंडे में नहीं है, लेकिन उस आदमी अगर पार्षद कोई जनहित में मामला रखता है तो उसको कार्य विवरण में लाया जाना चाहिए। और जिस तरह या आज सदन के बैठक थी और एक अच्छी बैठक थी, लेकिन जिस तरह उसमें हल्कापन
जो है पक्ष वाली पार्टी जो है जिनका राज है यहाँ अभी नगर परिषद में, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो भी अच्छा नहीं था उसको। और जिस तरह आज नगर परिषद की पहली बैठक थी और संडे को रविवार को जो आहूत की उसको भी मैंने कहा भी आप विपक्ष से बात करके हमेशा कोई सूटेबल टाइम तो ढूंढो, ऐसा नहीं कि कोई बाहर है और किसी को पता ही नहीं आज। और जिस तरह पार्षदों ने हमारे पार्षदों ने जो प्रस्ताव दिए उनको किसी को नहीं लिया, केवल एक दो पार्षदों को राजी करने के लिए बार बार उनका नाम रख दिया। तो 70 पार्षद यहाँ जो 70 पार्षद जो चुन के आए हैं वो चाहे किसी पार्टी चाहे हो, उनको शहर हित में बोलने के लिए जनहित के मुद्दे में बोलेंगे। और जब बोर्ड मीटिंग हो चाहे उसका कार्यालय हो, हमेशा उसको सुनना चाहिए और उसको कार्यविधि में लेना चाहिए। ओम जी, वैसे आप पहले सभापति रहे हुए हैं और आपके जानकारी में बता दो स्टेट ग्रांट के पट्टे काफ़ी लंबे समय से अटके हुए हैं और इंदिरा मार्केट की छतों का भी मामला था। आपकी जानकारी में होते हुए भी आप इस मामले को नहीं उठाए। इंदिरा मार्केट के छतों का मामला राज्य सरकार के मामला था और स्टेट ग्रांट के जो पट्टे हैं वो उसमें ऐसे हमारे पास कोई सूचना भी नहीं आई कि वहाँ पट्टे रुके हुए हैं। और अगर जैसा आपके माध्यम से भी बात आई रही है स्टेट ग्रांट के पट्टे, तो अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना था लेकिन स्टेट ग्रांट के पट्टों में कोई रोक नहीं है। पिछले 5 साल से आपकी नगर परिषद में फाइलों की अंबार लगा हुआ है स्टेट ग्रांट के पट्टे और नगर परिषद वो दुकानों का छतों का मामला इंदिरा मार्केट के अंदर जो छत पे कब्जे नहीं दिया है। छतों का मामला तो सरकार की रोक है। आप यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजते हैं? प्रस्ताव बना के तो भेजा हुआ है, 2-3 बार भेजा हुआ है। लेकिन अब ये प्रशासन शहरों में जो कैंप लगने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से पहले भी पिछले कार्यकाल में जो 2008 से 13 में जो किया था उसी तरह वापस अभी भी आपने कहा था कि एजेंडा बना था तो आपकी जानकारी नहीं था, तो जानकारी नहीं दिया था? नहीं एजेंडा तो आपको एजेंडे की जानकारी कब हुई थी? 3 दिन पहले 3 दिन आया था। 3 दिन पहले बोर्ड मीटिंग से 3 दिन पहले। माननीय सभापति महोदय, माननीय आयुक्त महोदय, माननीय विधायक महोदय, हमारे मोदी जी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ऐसा अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। मोदी जी का अपमान नहीं हो सकता। मोदी जी हमारे आदर्श है, हम आदर्श हैं। मोदी जी हमारे आदर्श हैं, उनका अपमान नहीं हो सकता। उनका देश के प्रधानमंत्री है। माननीय आयुक्त महोदय, आप न्याय की कुर्सी पर विराजमान हैं, आप न्याय की कुर्सी पर विराजमान हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी मुझे जवाब देने दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय, सभी पार्षद महोदय, एक आयुक्त महोदय, आप संविधान चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री का अपमान है आपके सामने। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री हाँ, मेरे को जवाब देने दीजिए प्लीज। अपमान नहीं हो सकता है। धन्यवाद धन्यवाद विधायक नहीं रहेगा, संवैधानिक हक का अपमान नहीं करें। नहीं करेंगे। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।